30 की मैं वचन पढ़ रहा हूँ। फिर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस किसी पर दया हुई है वही दया बांट सकता है, जिस पर दया नहीं हुई है वो दया नहीं बांट सकता है। हम पर दया हुई है, हम पर प्रभु ने इतनी बड़ी दया की है कि हमारे समस्त पापों को उसने धो डाला है और हमें शुद्ध और साफ करा है। तो हम दया कर सकते हैं मेरे प्रियो, ये हमारे अंदर है, हमें पता है, इसलिए हमें उस प्रिंसिपल को सबसे आगे रखना होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है नम्रता से परमेश्वर के साथ साथ चलना। जी हाँ, सब बातों से परे ये एक बात है जो सबसे मुख्य है कि परमेश्वर के साथ आप हम्बली चल सकें। नम्रता का अर्थ है सिखाए जाने के योग्य होना, यानी इतने कठोर नहीं हो जाना कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहे और आप उसे सीखने के लिए तैयार ना हो। दूसरा, अपनी सीमाओं को हमें पहचानना है। हम परमेश्वर के साथ चलने वाले उसके चेले हैं, हम कभी स्वयं परमेश्वर नहीं होंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें, हमें कैसे चलना है, हमें क्या करना है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सारी चीज़ों की जो कुंजी है वो केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें सब कुछ उसको स्मरण करके करना है, ना कि हमें अपने लिए महिमा लेनी है। सारी महिमा हमें किसको दिलवानी है? परमेश्वर को दिलवानी है, क्योंकि वही उसके योग्य है। हमारे इस जीवन काल में जो चाल हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी महिमा हम अपने लिए ना लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखा दिया है कि यदि किसी ने तुझे किसी बात के लिए धन्यवाद कह दिया तो तूने अपना प्रतिफल पा लिया है। इसलिए अपने लिए स्वर्ग में जो प्रतिफल है उसकी प्रतीक्षा करनी है, बजाय इसके कि लोग आपके इस जीवन काल में आपका महिमा मंडन करें। तीसरा, यह मानना कि हम परमेश्वर नहीं है। ये मैं आपको अभी क्लियर कर चुका हूं कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के तुल्य भी नहीं हो सकते, क्योंकि यही सेम गलती शैतान के द्वारा भी की गई थी, इसलिए उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6 में ये लिखा है। और ये भी हमें याद रखना है कि हम उसी में जीवित हैं, चलते फिरते हैं और अस्तित्व रखते हैं। प्रेरितों के काम 17:28 ये वचन है। तो जब हम झुकते हैं तभी परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। यदि हम ऊंचे तने खड़े रहेंगे तो हम उसी फल रहित पेड़ के समान होंगे जिसमें कोई भी फल नहीं लगता है, लेकिन वो ऊंचा तना खड़ा है। लेकिन जब तूफान आएंगे, जब आंधी आएगी, तो वो जो पेड़ है वो टिक नहीं सकेगा, वो तुरंत ही धराशाही हो जाएगा। लेकिन जिस पेड़ में फल लगे हैं वो झुका होता है, वो नम्र होता है, वो दीन होता है, और जब कभी भी आंधी तूफान आते हैं तो वो डिगता नहीं है, वो टिक कर खड़ा रहता है। तो कॉफी विद क्राइस्ट के आज के इस एपिसोड